स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक पाउली का अपवर्जन नियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम कि पाउली ने परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्रोतों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और वितरण की व्यवस्था निर्धारण करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। इस नियम से स्पष्ट है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कुल ऊर्जा में कुछ अंतर रखता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन जिनका स्मॉल n, स्मॉल l व स्मॉल m मान समान हैं तो s का मान एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 तथा दूसरे के लिए -1/2 होगा, अर्थात इसका चक्रण भिन्न होगा। उदाहरण के लिए L कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, आपकी मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या l, चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रणीय क्वांटम संख्या आपकी s। तो देखिए n का मान 2 है तो आपके l का मान 0 और 1 होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान 0, -1, 0, +1 होगा और आपके चक्रण क्वांटम संख्या का मान आपका 0 में +1/2, -1/2 और आपकी p में तो -1 में +1/2, -1/2, 0 में आपके +1/2, -1/2 और +1 में आपके +1/2 और -1/2 होंगे। इससे स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यही पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए कि कैपिटल M कोष के लिए स्मॉल n बराबर 3 तो L के मान स्मॉल l बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, अर्थात उपयुक्त इसमें 3 उपकोष होते हैं s p d। तो s के लिए m बराबर 0, p उपकोष के लिए m बराबर -1, 0, +1 इसके 3 मान होंगे और d उपकोष के लिए -m बराबर -2, -1, 0, +1, +2 इसके 5 मान होंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18। इसमें से 2 उपकोष 3 में और 6 उपकोष 3p में और 10 उपकोष 3d में होंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है हुंड का नियम। तो हुंड का बहुलकता का नियम है। तो इसको देखिए कि चुंबकीय मापन के आधार पर जो नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास निर्धारण में भी सहायता करता है उसे हुंड का बहुलकता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का वितरण उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इस प्रकार से करते हैं जिससे अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रहे तथा चक्रण की दिशा समदिश रहे। इस नियम से स्पष्ट है कि किसी परमाणु के उपकोष कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। तो देखिए आपके n बराबर 1 और n बराबर 2 कक्षों के लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ने के क्रम है।
तो L बराबर 0 और ML बराबर 0 और N बराबर 2 के लिए तो L बराबर 0, ML बराबर 0, 3 और 4 2s में, और आपके ML + 1, ML 0 और ML बराबर -1। तो इसमें आपके px में 3 और 8 हैं, 2py में आपके 6 और 9 हैं, और 2pz में आपके 7 10 हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आपके B में आपके 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2 2p3 होता है, तो आपके S में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1s2 2s2, तो 2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और px में आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आपके कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s2 2s2, तो आपके 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन में से आते हैं, तो आपके 2s में 2 हैं, और p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन में आपके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2p में आपके में 3 इलेक्ट्रॉन, और यानी क्लॉकवाइज है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और एक पेयर में आपके एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है। F में आपके 9 हैं, तो आपके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में आपके में 2, एक ब्लॉक में 2, दूसरे में 2, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और एक में सिंगल। नियॉन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और p में भी आपके तीनों में आपके में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार 5d और 7s का विन्यास क्रम से निम्न अनुसार होता है, जो कि आपके d में 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और d7 में आपके तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 ब्लॉक में आपको एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये तो है आपके हुंड का नियम और पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, दोनों आपके कंप्लीट होते हैं।